कवि जी बिरहा में 4 लाइन भूमिका का भाव लिखे। बिना श्रम सारा सुख मिल जाए यहाँ, ऐसी चाहत हर लोगों के दिल में बसी। बाझ बनता मानव धर्म की आड़ ले, उनकी मनसा धनार्जन है मन में लसी। लोग साक्षर तो हैं पर वो सक्षम नहीं, ढोंग में फंस रहे जैसे है नायकल। सत्य असत्य को ना परखते विजय, देख देखा जमाना है करता नकल। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, भारत भूमि की धरती पर एक बहुत बड़ी हृदय विदारक घटना घटी है, जिस पर कवि अपने लेखनी के माध्यम से प्रकाश डालते हुए लिखते हैं। इंसान के लिए लिखा गया, बिना श्रम सारा सुख मिल जाए हमें, ऐसी चाहत हर लोगों के दिल में बसी। इस दुनिया में कौन ऐसा इंसान है जो ये नहीं चाहता कि बगैर मेहनत बगैर परिश्रम के मुझे सारी सुख सुविधाएं मिल जाए। सब चाहते हैं। बाझ बनता मानव धर्म की आड़ ले, उनकी मनसा धनार्धन है मन में लसी। इंसान के इसी चाहत का फायदा हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हुए हैं जो फायदा उठाने से बाज नहीं आते हैं, बाज की तरह नजर गड़ाए हुए होते हैं और उनकी इसी चाहत का फायदा उठाते हैं, वो भी धर्म की आड़ लेकर के। अगली लाइन कभी लिखते हैं, लोग साक्षर तो हैं पर वो सक्षम नहीं, ढोंग में फंस रहे जैसे है नायकल। लोगों के पास किताबी ज्ञान तो है पर आत्मज्ञान का अभाव है। शिक्षित होके भी अशिक्षित हैं, शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित वाला कार्य कर रहे हैं, इसलिए वो ढोंग विद्या में फंसे हुए हैं। सत्य असत्य को न परखते विजय, देखी देखा जमाना है करता नकल। ऐ बिरहा सुनने वाले श्रोता सज्जनों, इस दुनिया में आप कोई भी कार्य करने के लिए जाइए तो आपके पास परमात्मा ने दिल दिमाग दिया है, सोचने समझने की शक्ति दी है। आप सत्य और असत्य को पहचानिए कि सही क्या है और गलत क्या है। बिरहा में एक लाइन गजल का भाव है, मास्टर साहब कहना है, पंजाब की बोतल में, पंजाब की बोतल में कश्मीर का पानी है। पंजाब की बोतल में, पंजाब की बोतल में कश्मीर का पानी है। पंजाब की बोतल में, पंजाब की बोतल में कश्मीर का पानी है। पंजाब की बोतल में कश्मीर का पानी है। पंजाब की बोतल में
लखनऊ की नजाकत है, लखनऊ की नजाकत है, बॉम्बे की जवानी है। लखनऊ की नजाकत है, लखनऊ की नजाकत है, बॉम्बे की रवानी है। लखनऊ की नजाकत है, लखनऊ की नजाकत है, बॉम्बे की रवानी है। इत गजल का लाइन बा, लेकिन बिरहा में कवि जी बहुत सुंदर भाव लिखे। कहना है बाबूजी, इंसान की सूरत में, ए भैया, इंसान की सूरत में शैतान की खानी है। इंसान के सूरत में, इंसान के सूरत में शैतान की खानी है। इंसान की सूरत में, इंसान की सूरत में शैतान की खानी है। 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 शैतान की खानी है। मन बस में नहीं जिसका, मन बस में नहीं जिसका, वह करता नादानी है। मन बस में नहीं जिसका, मन बस में नहीं जिसका, वह करता नादानी है। मन बस में नहीं जिनका, मन बस में नहीं जिनका, वह करता नादानी है। बिरहा सुने वाले बाबू भैया माता बहन लोग जरा गौर करिएगा। इंसान की सूरत में शैतान की खानी है। मन बस में नहीं जिसका, वह करता नादानी है। लोग कहते हैं कि वो फरिश्ता है, वो शैतान है, लेकिन दोनों ही इंसान की सूरत में है। फरिश्ता भी इंसान की ही सूरत में है और शैतान भी इंसान की सूरत में है। बशर्ते मन जिस ओर इस शरीर को लेकर के जाता है और लोग मन के बस में बंधे हुए उसी ओर चल देते हैं। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना हुआ। कहानी का शुरुआती हमें सेवा मास्टर साहब। कासगंज पटियाली महातुर्राकत गांव सही। कासगंज पटियाली महातुर्राकत गांव सही। सूरज पल जाटो का जहां था वह ठाव सही। LIU में कांस्टेबल का पद पाया था। LIU में कांस्टेबल का पद पाया था। प्रकाश में मैटर छेड़खानी का एक आया था। हुआ बर्खास्त, फिर से कोर्ट ने बहाल किया। हुआ बर्खास्त, फिर से कोर्ट ने बहाल किया। बाद इस्तीफा देकर काम एक विशाल किया। चतुर्था बोलने में मनवा में विचार किया। चतुर्था बोलने में मनवा में विचार किया। धर्म के नाम पर मानवता का प्रचार किया। भैया हो, जरा कहानी के आप लोग समझ लें। जनपद कासगंज पटियाली ग्राम सभा जिसका नाम है महातुर्राकत,
महातुर्राकत गांव का रहने वाला सूरजपाल जाटव, वाह सही हो। सूरजपाल जाटव LIU में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे, वाह अर्थात लोकल इंटेलिजेंस यूनियन बाबा बाहर की खबरों को खोज करके भीतर तक पहुंचाना, सच्चाई का पर्दाफाश करना। वाह ऐसे हो। धीरे धीरे समय बीता बाबा और सूरजपाल जाटव जिस समय ड्यूटी पर कार्यरत थे, हाँ, तो उसी दौरान एक लड़की के साथ में छेड़खानी के चक्कर में उनके ऊपर आरोप लगाया गया। आरोप लगाया गया। जब 2-3 वर्ष बीता, उन्होंने अपनी सफाई पेश की, बेगुनाही पेश की और कोर्ट से बहाल हो गए और फिर से उनको ड्यूटी पर रख लिया गया। और जब धीरे धीरे कुछ दिन और बीता, तो कहा जाता है ये दुनिया में काजल से ज्यादा कालिख कलंक के टीका में होता है। हाँ, सही हो। तो लड़की के साथ में छेड़छाड़ के चक्कर में हाँ, वो बेचारू फंस चुका है। हाँ, एकरे वजह से और जवन साथी संघाती हैं उनको हे दृष्टि से देखने लगे, हे दृष्टि से देखने लगे और कोई प्रेम से बात भी नहीं करता था। ये बात कांस्टेबल सूरजपाल जाटव जी के मन में खलती थी। उन्होंने अपना इस्तीफा लगा दिया कि मैं अब ड्यूटी नहीं करूंगा। अपना इस्तीफा लगा दिया और उनके मन में एक विचार आया कि मैं मानव धर्म का प्रचार करूंगा, मानवता के लिए प्रचार प्रसार करूंगा। बोलने चालने में तेज थे ही, हाँ, दिमाग से खेलना जानता था। हाँ। तो भैया पुरनिया दादा लोग कहे हैं, पुरनिया दादा लोग कहे हैं कि मूर्खन के गांव में लबार भूखा नहीं मरते। ई गांव का ठेठ कहावत बा। जेकरे पल्ले बोले का सहूर बा, बतियावे का सहूर बा, तो ये दुनिया में ओके कहीं भी ठौर ठिकाना मिल सकता है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। चतुर था बोलने में, मनवा में विचार किया, धर्म के नाम पर मानवता का प्रचार किया। जब समय बीता तो हुआ क्या? बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है, मास्टर साहब कहना है, तर्ज बड़ी मजेदार बा। कोनो दुल्ही के दुल्हा परदेस में अरे दुल्हा, काफी दिन बीत गए, औते नहीं बा। जब ओके छुट्टी मिली तो अपने दुल्हन के लगे खबर भेजे फोन द्वारा, तो दुल्हिया खुशी में झूम गई, अंगनैया में नाच के गावे, गाय गाय के कहत का बा कि सैया हे सैया छुट्टी लेके अवतारन घरवा, कि सैया छुट्टी लेके अवतारन घरवा, आज टेलीफोन आइल बा, सैया छुट्टी लेके अवतारन घरवा, आज टेलीफोन आइल बा, सैया छुट्टी लेके अवतारन घरवा, आज टेलीफोन आइल बा। सूरजपाल जाटव जब धर्म का प्रचार करने लगे तो इनका नाम क्या पड़ा? नारायण। नारायण साकर हरि भोले बाबा नमवा, चहुदिस शोर भइल बा, नारायण साकर हरि भोले बाबा नमवा, चहुदिस नारायण साकर हरि भोले बाबा नमवा। अब सूरजपाल जाटव नाम तो
बहुत पीछे हो गया। नाम क्या पड़ा? नारायण साकार हरि भोले बाबा। प्रवचन करने लगे तो हुआ क्या? मास्टर बा धीरे धीरे भगतन के बढ़ई लागी टोली, धीरे धीरे भगतन के बढ़ई लागी टोली। धीरे धीरे भगतन के बढ़ई लागी टोली। सपना दिखावे जनता फंसई लागी भोली, सपना दिखावे जनता फसल लागी भोली, सपना दिखावे जनता फसल लागी भोली। त धनवा हे धनवा आवई लागल बनल सारा कमावा, चहुदी ससोर भइल बा। धनवा आवे लागल नारायण साकार हरि भोले बाबा प्रवचन करने लगे। और जब प्रवचन करने लगे तो इतनी बढ़िया बढ़िया मीठी बोली दे, प्रवचन में ऐसा न बोले कि जैसे मधु का रस टपके। धीरे धीरे 2 से 4 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 100 लोग, 200, हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ उनके प्रवचन सुनने के लिए आने लगी। कई जनपदों में ही नहीं बल्कि कई प्रदेशों में नारायण साकार हरि भोले बाबा प्रवचन करने के लिए जाने लगे। धीरे धीरे प्रचार प्रसार बढ़ने लगा। और जब प्रचार प्रसार बढ़ने लगा तो कवि को संकेत करना पड़ा। बिरहा में तर्ज बदली मास्टर साहब, कहना है हे राखी तराखी हर साल आवेले सवनवा में। हे भैया बहिनी का प्यार जहनवा में। राखी हो राखी हर साल आवेले सवनवा में। राखी हर साल आवेले बाबा प्रवचन सुनावे घूमिवा तनवा में। बाबा प्रवचन सुनावे घूमिवा तनवा में। बाबा प्रवचन सुनावे घूमिवा तनवा में। त लोग भगवान का पावा दर्शनवा में। हे लोग भगवान का पावा दर्शनवा में। बाबा प्रवचन सुनावे घूमिवा तनवा में। बाबा प्रवचन सुनावे घूमिवा बाबा प्रवचन सुनावे घूमिवा तनवा में। अब बाबा भोला बाबा अपने आप को भगवान बताने लगे कि स्वप्न में मुझे भगवान आए थे मिलने के लिए और उन्होंने कहा कि तुम मेरा रूप हो, तुम भगवान ही हो। इसलिए आए प्यारे भक्तों, मैं आपके बीच में आया हूँ। मेरी बातों को सुनिए और मानव धर्म की राह पर चलिए। अच्छी अच्छी बात बताते, प्रवचन करते। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, तब
कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है जयपुर से आए आनंद लई परिवारवा, जयपुर से आए आनंद लय परिवारवा, जयपुर से आए आनंद लय परिवारवा। 2 जुलाई पहुँच गईले बाबा दरबारवा, जुलाई पहुँच गईले बाबा दरबारवा, जुलाई पहुँच गईले बाबा दरबारवा। तो दर्शन पाए घटना घटल या न जनवा में, हे दर्शन पाए घटना घटल या न जनवा में, बाबा प्रवचन सुनावे यही जा हनवा में, बाबा प्रवचन बनावे घोड़िया, बाबा प्रवचन बनावे घोड़िया, हनवा में। बिरहा सुनने वाले श्रोता सज्जनों, आनंद अपनी माता, अपनी पत्नी, 3 बच्चे और अपनी बहन शोभा के साथ में भोला बाबा का प्रवचन सुनने के लिए 2 जुलाई 2024 फुलरई की धरती पर चल दिए। और जहां से 2 हाईवे निकलती है, एक हाईवे जो हाईवे के बीच में चल रहा था सत्संग, एक हाईवे जो अलीगढ़ के तरफ जाता है और दूसरा हाईवे एटा के तरफ जाता है। दोनों हाईवे रोड के बीचों बीच बाबा का पंडाल लग गया। बाबा का पंडाल लग गया और भक्तों का आना प्रारंभ हो गया। भक्त लोग आने लगे बाबा का दर्शन करने के लिए। और राजस्थान जयपुर काठगांव भमौली से आनंद भी अपने पूरे परिवार के साथ में आए हैं। और आनंद जैसे तमाम परिवार के लोग वहां अपने परिवार के साथ में पहुंचे हुए हैं बाबा का प्रवचन सुनने के लिए। तब कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, ये घटना 2 जुलाई 2024 की है। बाबा का प्रवचन प्रारंभ हो गया। जब बाबा का प्रवचन प्रारंभ हो गया तो बताया जाता है कि वहां जो प्रवचन कराने वाले, वहां के सत्संग के आयोजक जो थे, जिनके सानिध्य में भोला बाबा का प्रवचन होने वाला था, वो प्रवचन कराने वाले लोग परमिशन लेते हैं 80,000 लोगों का, कि 80,000 लोगों का परमिशन। और पंडाल लग गया, लोग आने लगे बाबा का दर्शन करने के लिए, पंडाल के भीतर जाने लगे। और जब पंडाल के भीतर जाने लगे तो बाबा आए, अपना आसन ग्रहण किए और सब अभिवादन किए, बाबा का नमन किए सारे भक्त मिलकर के। अच्छा, परमिशन तो केवल 80,000 जनता का था, लेकिन वहां 1.5 से 2 लाख की संख्या में जनता पहुंच गई बाबा का प्रवचन सुनने के लिए। और 70 से 72 पुलिस के नौजवान बताया जाता है कि ड्यूटी पर थे, लेकिन इतने पुलिस के जवानों को वहां देखा नहीं गया। मात्र 2 गाड़ियां वहां पुलिस की थी, वो भी आती और चली जाती। बाबा का प्रवचन शुरू है, पंडाल के भीतर कोई भी पुलिस के जवान नहीं गए हैं। जो भी हैं तो वो बाहर ही हैं, हाईवे पे बाहर हैं, और भीतर बाबा का प्रवचन चालू है। तो जब प्रवचन समाप्त होता है तो बाबा जब अपने आसन से उठते हैं और बाहर गेट की तरफ निकलते हैं, तो बाबा जो ही गेट के बाहर निकलते हैं बाबूजी, तो सुरक्षा कर्मियों का फर्ज बनता है कि पब्लिक की रक्षा करे, जनता की रक्षा करे। उन्हें
आराम से एक एक करके गेट से बाहर निकाले, लेकिन पूरा का पूरा गेट खोल दिया गया। आगे आगे बाबा और पीछे पीछे बाबा के भक्तों का रेला लगा हुआ है। तो हुआ क्या, कवि को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। अरे मोरे राम, अरे मेला में खूनी खेला हो गया, पदरज कारण उमड़ा जन सैलाबी रेला। पदरज कारण उमड़ा जन सैलाबी रेला, मेला में खूनी खेला हो गया। हमारे अखाड़े के सर्वश्रेष्ठ कवि पूज्य श्री विजय बुल्लार यादव जी अपने लेखनी के माध्यम से लिखते हैं। कवि जी की लेखनी को मैं प्रणाम करती हूँ कि ये कैसा सत्संग है, ये कैसा प्रवचन है, ये कैसा मानव का पाठ पढ़ाया जा रहा है, जहाँ पर सत्संग के बजाय अब खूनी खेला होने जा रहा है। बाबूजी, पदरज कारण उमड़ा जन सैलाबी रेला, रे मेला में खूनी खेला हो गया। आगे आगे बाबा और पाछे पाछे बाबा के भक्तों का रेला चल दिया। उधर जो जाम लगा था हाईवे पर वो भी छूट गया। चारों तरफ से भीड़ ही भीड़ उमड़ पड़ी। जब भीड़ ही भीड़ उमड़ पड़ी तो बाबा के चरण के धूली लेवे के चक्कर में जब भीड़ आगे बढ़ती है तो बाबा तो अपनी गाड़ी में बैठ गए, लेकिन अंध भक्तों की इतनी ज्यादा जनसंख्या कि बाबा का चरण का धूली मिले न मिले, जौने गाड़ी में भोला बाबा बैठत है वो गाड़ी का टायर का धूली मिल जाए तो उतने से हमार तरनतार हो जाई, उतने से हमार तरनतार हो जाई। हाँ, गाड़ी जब आवत बा पता नहीं आगी से आवत बा कि पानी से आवत बा, कौने रास्ता से आवत बा, कौने रास्ता से नहीं आवत बा, लेकिन वो गाड़ी का टायर के नीचे का धूली भी भक्तन के चंदन समझ में आवता है, अमृत समझ में आवता। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, बाबा का काफिला तो चल दिया, लेकिन यहाँ क्या हुआ, जो आनंद अपने पूरे परिवार के साथ में आए थे बाबूजी, उनका बेटा जिसका नाम बतलाया गया आयुष, जिसकी उम्र महज 9 वर्ष की है, बेटी है काव्या। एक बच्चे को आनंद अपने पास लिए हैं और काव्या और आयुष दोनों अपने बुआ शोभा के साथ में अंगुली पकड़े हुए जा रहे हैं। तो बुआ ये सोचत हईन कि स्वामी जी के, गुरु जी के, भगवान के चरण के धूली सब लेवे जात बा, तो काहे ना उनके चरण के धूली हमहू ले ले, ये दोनों बचवन के भी माथे पर लगाए दई। और उसी भीड़ की रेला में बुआ के हाथों से भतीजा और भतीजी का हाथ छूट गया बाबूजी, छूट गया और दोनों बच्चे गिर पड़े और लोग उन बच्चों को के ऊपर पांव रखते हुए बाबूजी आगे को बढ़ते चले जा रहे हैं। बुआ जब ऐसा मंजर देखती है तो छटपटा जाती है, उसका कलेजा कांप जाता है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, कवि को संकेत करना पड़ा। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। तर्ज से बढ़िया फर्ज कवि जी बिरहा में लिखते हैं। अरे भिड़िया के उमड़लया फतिया, भिड़िया के उमड़लया फतिया, ससतिया झेलई रे बहिनी, भिड़िया के उमड़लया फतिया, ससतिया झेलई रे बहिनी। सुगनवा के गोदी उठा
चाहत बहरावा। गिर गए जमीनिया पर, गिर गई जमी पे विपतिया, ससतिया झेलई रे बहिनी। गिर गए जमी पे विपतिया, ससतिया झेलई रे बहिनी। ए भैया, जो हाईवे एटा की ओर जाती है, उस हाईवे पर बाबा की गाड़ी का काफिला चल दिया। बाबा की गाड़ी का काफिला तो आगे बढ़ गया, लेकिन जब हाईवे रोड बनती है बाबूजी, तो अगल बगल की मिट्टी को खोद करके रोड पर डाला जाता है। इसके कारण दोनों हाईवे के बीचों बीच सत्संग तो हो ही रहा था, वहां से भीड़ निकल रही थी, और रोड के अगल बगल गड्ढा है। उस खड्डे में ना जाने कितने लोग गिर गए, और ना जाने कितने लोग बाबूजी सड़क के रोड के बगल गिरे हुए हैं, हाईवे के बगल गिरे हुए हैं। लेकिन जब आनंद का बहिन शोभा देखती है, तो 9 बरिस का भतीजा आयुष गिरा है और अपनी छोटी बहन काव्या को देख रहा है। छोटी बहन काव्या को देख रहा है। मासूम बच्ची के ऊपर लोग पांव रख करके आगे बढ़ जाते हैं। हाय रे अंधभक्ति, उस छोटी से बच्ची को, उस मासूम बच्ची और बच्चे को अपने पांव तले रौंद करके रख दिया, पांव तले रौंद करके रख दिया। और बुआ देख रही है दूर खड़ी तमाशा, और अब बुआ के पास कोई उपाय दूसरा नहीं है कि बुआ उस भीड़ से अपने भतीजा और भतीजी को बचा ले। बुआ रो रही है, अरे भैया तनी संभल के जा, मासूम लड़का आपके पैर से दबा रहे हैं। लेकिन के सुने वाला बा, के सुने वाला बा। अंधभक्ति के लालच में लोग बाबूजी चले जा रहे हैं, काफिला के पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। और वहां जो पुलिस कर्मी थे और जो सत्संग आयोजन कर्ता के साथ में जो भी सहयोगी थे, वो पाइप निकाल करके पानी चालू करके लोगों के ऊपर पानी का बौछार करने लगे, ताकि कम से कम लोग उधर न जाएं। जिधर ज्यादा भीड़ हो रही है उधर लोग न जाएं। लेकिन कच्ची मिट्टी थी अगल बगल, और जब पानी पड़ा तो वो मिट्टी छटकने लगी, सरकने लगी, स्लिप करने लगी, सरकने लगी। तो जो लोग बचे थे वो लोग भी सोच रहे हैं कि बच करके जाऊं, 2-4 आगे बच करके जाते तो 4-6 लोग गिर पड़ते, और जो गिर पड़ते बाबूजी वो दोबारा उठ करके खड़े नहीं हुए। कभी को संकेत करना पड़ा, लेकिन भतीजा और भतीजी की दर्दनाक मौत देख करके शोभा देवी तड़प उठती है, बिलख उठती हैं और रो रो करके कहती क्या है। कभी को संकेत करना पड़ा, तर्ज का लाइन बदली मास्टर साहब। अरे हमारा के कैला बदनाम हो, हमारा के कैला बदनाम है श्याम बसिया बजाई के। लेकिन बुआ पश्चाताप की अग्नि में जल रही है, बुआ पश्चाताप की अग्नि में जल रही है कि मैंने अपने भाई के परिवार को उजाड़ दिया। काश
मैं इन लोगों को अपने साथ में लेकर के ना आती तो आज हमारे भतीजा और भतीजी हंसते खिलखिलाते जीवित रहते अपने माता पिता के पास में। बुआ पश्चाताप कर रही है, पश्चाताप की अग्नि में जल रही है और कहती क्या है, भैली हम जियरावा के काल हो, भैली हम जियरावा के काल है, लाल गैला रोवाई के। मेहनावा जीवन भर सुनई है लोग, के मेहनावा जीवन भर सुनई है लोग, के मेहनावा। हम बच गईली ई मलाल हो, हम बच गईली ही मलाल है, लाल गईला भुलाई के। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, अंध भक्तों में इतना बड़ा अंधविश्वास कि इंसान अपने पांव तले से एक इंसान को रौंदते हुए आगे बढ़ा जा रहा है, लेकिन किसी के हृदय में इंसानियत नाम की कोई चीज तनिक भी नजर नहीं आ रही है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, लेकिन बुआ शोभा देवी पश्चाताप कर रही हैं, रो रही हैं, पश्चाताप की अग्नि में जल रही हैं, सोच रही हैं कि काश मेरी मौत आ जाती, कम से कम ये बच्चे तो बच जाते। अरे परमात्मा, ये मासूम बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? तो ऐसी माया फैलाया ही क्यों कि जिससे इंसान इंसान के लिए खूनी भेड़िया बन गया। उसे बच्चे बूढ़े कोई नजर ही नहीं आ रहे हैं। इतना स्वार्थ में और अंधभक्ति में बावरा हो चुका है इंसान। बुआ रो रही है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, लेकिन जौने माई के बिटिया बेटवा दोनों मरल हुवन, वो माई जब सुनत हईन बाबूजी, तो माई का कलेजा मुंह को आ गया। माँ का कलेजा मुंह को आ गया और माँ रोने लगी। माँ का हृदय द्रवित हो गया, नेत्र सजल हो गए। माई से बर्दाश्त नहीं होत बा, माई से बर्दाश्त नहीं हो तो माई के करेजवा कापे और माई अपने बचवन के गोहरावे बोलावे। अब माई कहत का हईन, कवि जी बिरहा में यहाँ पे तर्ज का भाव लिखे, कहना है बाबूजी, अरे सुन के खबरिया रोवाई, सुन के खबरिया रोवाई, बापा महतारिया हो सुगनावा हमारे, हो सुगनावा हमारे, छोड़ी के परैला मोरी आचारिया हो सुगनावा हमारे, छोड़ी के परैला
माँ अपने बेटे और बेटी की जब लाश देखती है, मासूम बच्चों की लाश देख करके माँ बदहवास होकर के धरती पर गिर जाती है, जमी पर गिर जाती है। माई के मुंह पर पानी का छींटा दिया जाता है। माई के लोग होश में लिया हुए, लेकिन अपने लड़कवन के लसिया देख के रोवत रोवत माई के आंख से आंसुए उड़ाए गई, माई के अखिए पथराए गई। आनंद को दुख तो है, बच्चों के जाने का गम है, मरने का दुख है, लेकिन आनंद अपने कलेजे को पत्थर का बनाए हुए हैं, इसलिए कि कहीं मेरी पत्नी भी मेरे बच्चों के गम में इस दुनिया को छोड़ करके ना चली जाए, हमार तो घर वे उजड़ जाई। लेकिन माई के मन में दुख है, देखने वाले लोग भी देख रहे हैं, लेकिन अब हो क्या सकता है, अब तो प्राण पखेरु उड़ चुका है। बाबूजी बुआ क्या सोचती है, नहा कई के घरवा कैली बाबा कजी करिया हो सुगनावा हमारे, हो सुगनावा हमारे, माई रोवै भैली आज बवारिया हो सुगनावा हमारे, माई रोवै भैली आज बवारिया हो सुगनावा हमारे, माई रोवे भैली आज बवारिया हो सुगनावा हमारे। आखिया से आंसू बरसई, आखिया से आंसू बरसई, सावन जस बदरिया हो सुगनावा हमारे, हो सुगनावा हमारे, छोड़ी के परैला कौनी ओरिया हो सुगनावा हमारे, छोड़ी के परैला कौनी ओरिया हो सुगनावा हमारे, छोड़ी के परैला कवनी ओरिया हो सुगनावा हमारे। हाय रे अंधविश्वास, मानवता धर्म का प्रचार करते करते खूनों की नदी बहने की नौबत आ गई है। लाश पर लाश गिरी है, लाश पर लाश गिरी है, किसी की बेटी, किसी का बेटा, किसी की माँ, किसी की पत्नी, किसी का बहन, किसी का भाई, न जाने कितने लोग उस खूनी खेल में इस दुनिया को छोड़ करके अपना प्राण तज दिए। और 150 से 200 के बीच लोग घायल हो चुके हैं। किसी का पांव टूट गया है, किसी का हाथ टूट गया है, किसी का सर फट गया है। चीख चित्कार से चारों तरफ बाबूजी शोर मच रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई प्रलय आ गया हो। मौत का तांडव बाबूजी लोग देखते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई प्रलय आ गया हो। और इतना भयानक मंजर देख करके लोगों का कलेजा कांपने लगा बाबूजी। मोबाइल के माध्यम से ये खबर आग की तरह चारों तरफ फैलते देर नहीं लगी, आग की तरफ चारों तरफ फैलते देर नहीं लगी बाबूजी। अब जिसका परिवार इस दुनिया में नहीं रहा वो तो रो रहा है, बिलख रहा है, और जिसका परिवार घायल है वो भी रो रहा है, तड़प रहा है। कवि को संकेत करना पड़ा। ये सब बातों को देख करके, इन्हीं सब मुद्दों को देख करके बाबूजी कवि अपने लेखनी के माध्यम से लिखते हैं। बिरहा में पहपट के लाइन में लिखना पड़ा मास्टर साहब। अरे कब तक अंध भक्ति के सहे कल सवा भारत देशवा में, हे कब तक अंध भक्ति के सह कल सवा भारत देशवा हो, और पाखंडिन के बनी है गलत संदेशवा भारत देशवा हो।
खेल करते बन के बड़े पुजारी हो, शासन प्रशासन के बल पर करते भ्रष्टाचारी हो। अरे गाथा सुन के लागे दिल में ठेसवा, भारत देशवा हो। अब विश्व गुरु बनी गई है का उपदेशवा, भारत देशवा हो। भैया हो, कब तक अंध भक्ति के सह कलसवा, भारत देशवा हो। अब पाखंडिन के मनी है गलत संदेशवा, भारत देशवा हो। इस भारत भूमि को विश्व गुरु का दर्जा दिया जाता है। भारत माता की सुंदर छवि देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं। लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती रहेंगी भारत भूमि पर, तो ये विश्व गुरु विश्व में क्या संदेश देगा, क्या उपदेश देगा, कौन सी मानवता का पाठ पढ़ाएगा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, कवि को संकेत करना पड़ा, आल्हा की लाइन में लिखना पड़ा। अरे प्रवचन खत्म 1:30 बजे के समय ये भैया, प्रवचन खत्म 1:30 बजे के समय ये भैया। चरण धूलि ले वही बदे दौड़ जब सुजान, जुलाई दीनावाया नहार होई गईले पंचो, 2 जुलाई दीनावाया नहार होई गईले पंचो, 2 जुलाई दीनावाया नहार होई गईले पंचो। जहाँ 121 के निकलल परान, पानी के बौछार कई के रोक सेवा दरे बाबू, पानी के बौछार कई के रोक सेवा दरे बाबू, पानी के बौछार कई के रोक सेवा दरे बाबू। भीड़िया करे लावात गईले बौरा, भीड़िया करे लावात गई बौरा। भैया हो, जैसा कि हमने बताया 2 जुलाई 2024 हाईवे के बगल फुलरई की ओ धरती खून से रंगा गई, फुलरई की ओ धरती खून से रंगा गई बाबूजी। और अंधभक्ति में सारे लोग पागल बने, सच सही और गलत की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। तब कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है 72 पुलिस मूक दर्शक बनी गईले पंचो, 72 पुलिस मूक दर्शक बनी गईले पंचो। आफत में परान जीवन हो गईले वीरान, आफत में परान जीवन हो गईले वीरान। शासन प्रशासन करड़ी नीतिया से जागल बाबू, शासन प्रशासन करड़ी वाह, क्या न्याय है और क्या मानवता है। सुरक्षा कर्मी जो जनता की सेवा के लिए थे, वो भी मूक दर्शक बनकर के तमाशा देख रहे, वो भी मूक दर्शक बनकर के तमाशा देख रहे हैं बाबूजी।
और जनता की सुरक्षा के लिए किसी ने कुछ किया नहीं। और उस बाबा को हम क्या कहें जिन्होंने प्रवचन दिया, कम से कम अपने भक्तों के सुरक्षा के लिए अपने आप को भगवान बताते हो। धिक्कार है तेरी जिंदगी को। कम से कम इतना तो कहा होता कि ऐ प्यारे भक्तों, प्रवचन समाप्त हुआ, आप लोग प्रेम से लाइन से निकलिए गेट के बाहर और प्रेम से अपने अपने घर को जाइए, ताकि किसी प्रकार की क्षति ना हो, किसी को कोई नुकसान न पहुंचे, किसी प्रकार का व्यवधान न उत्पन्न हो। जैसे आप लोग आए हैं ऐसे मान सम्मान से सुखी होकर के अपने अपने घर जाएं। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, चोर तो अपना जी चुरा करके भाग गया, अपना जान बचा करके भाग गया। मानवता आज पाखंड के तराजू पर बाबूजी दांव पर है। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है जब सवाल उठता है, मान लीजिए प्रवचन के आयोजनकर्ता ने 80,000 जनता को जुटाने के लिए 80,000 पब्लिक के लिए परमिशन लिया था, लेकिन कम से कम 1.5 से 2 लाख के भीड़ में जब पब्लिक वहां जमा हुई तो भक्त जब आने लगे तो 80,000 ही मान लीजिए, कम से कम उन 80,000 जनता के सुरक्षा के लिए ही वहां पर प्रशासन के लोगों की संख्या तो होनी चाहिए। मात्र 72 पुलिस के लोग, और वो भी मूक दर्शक बन करके देख रहे हैं, मूक दर्शक बन करके देख रहे हैं बाबूजी। इसलिए सरकार के ऊपर ये आरोप लगता है, केवल मैं ही नहीं कहती, ऐसी घटनाओं को देख करके बाबूजी तमाम लोग कहते हैं, भारत देश कहता है कि यहाँ पर 2 कलर के भक्त होते हैं, 2 रंग के भक्त होते हैं। एक भक्तों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जाता है और एक भक्तों को पांव तले रौंदा जाता है। एक भक्त को फूल बरसाया जाता है और एक भक्त को पांव तले रौंदा जाता है। बाबूजी एक कैसी सरकार, कैसा प्रशासन, कैसी सुविधा, कैसी व्यवस्था। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है बाबूजी, स्वर्गीय दद्दा पंधारी के धुन में लिखना पड़ा। अरे मालूम नहीं शासन के बसल का मनावा, अरे मालूम नहीं शासन के बसल का मनावा, कितने आस्था के नाम पे लुटई है जनवा। सरकारी परमिशन हो, सब कुछ गंवाई के बैठावल जात कमीशन, जांच के नामे होई अब पूर्ति खनावा। कितने आस्था के नाम पर लुटई है जनवा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, तमाम घटनाएं होती रहती हैं। उसी हाथरस फुलरई में एक घटना इसके पहले हुई थी। तमाम घटनाएं ऐसे होती रहती हैं बाबूजी। व्यभिचारी लोग केवल पब्लिक को मूर्ख बनाते हैं और पब्लिक भी मूर्खता में आकर के सही गलत का पहचान नहीं कर पाती और व्यभिचारी लोगों का बात सुनने के लिए अपना घर परिवार छोड़ करके अपना प्राण त्यागने के लिए अंधे की तरह भागती हुई जाती है बाबूजी। इसलिए इन व्यभिचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए बाबूजी। और अभी तक पता चल रहा है, 2 जुलाई की घटना है, दिन मंगलवार 2 जुलाई 2024, आज 8 जुलाई हो गया। आज 8 जुलाई हो गया। 8 जुलाई को ये बिरहा रिकॉर्डिंग हो रहा है आपके बीच में। 2 जुलाई से लेकर के 8 जुलाई के बीच में अभी तक प्रशासन के लोग खोज रहे हैं, बाबा का कहीं अता पता नहीं है बाबूजी।
बाबा किधर चले गए, बाबा का कोई अता पता नहीं लग रहा है। खाना पूर्ति में लोग जुटे हुए हैं, खाना पूर्ति में लोग जुटे हुए हैं बाबूजी। इसलिए एक लाइन और लिखना पड़ा। कवि की लेखनी सारे समाज के लोगों के ऊपर, इंसान और इंसानियत के ऊपर लिखते हैं। कैसे मास्टर साहब? अरे एक ही है ईश्वरी अंश सारा इंसान हो, अब मानव फिर कैसे बनी जाता भगवान हो। अरे पढ़ायन पढ़ अज्ञानी एक रंग तनावा, पढ़ायन पढ़ अज्ञानी एक रंग तनावा, कितने आस्था के नाम पर लुटाई है जनावा। किसके शरण में जा रहे हो चरण धूली लेने के लिए? ये क्या मूर्खता है। परमात्मा ने उसे भी इंसान बनाया है और तुझे भी इंसान बनाया है। इसलिए ईश्वर का अंश तुझ में भी है और ईश्वर का अंश उसमें भी है। जिसे तुम भगवान मानते हो वो भगवान नहीं है, ईश्वर का अंश है, उस परमात्मा का अंश है जिसकी चरण धूली लेने के लिए तुमने अपने परिवार का बलिदान दे दिया। ये कैसी भक्ति है, ये कैसी आस्था है। और अंधभक्ति और ऐसे आस्था और पाखंड के लालच में कब तक अपने जिंदगी का बलिदान देते रहेंगे आप लोग। इसलिए कवि को संकेत करना पड़ा, एक ही है ईश्वर अंश सारा इंसान हो, अब मानव फिर कैसे बन जाता भगवान हो। पढ़ा अनपढ़ अज्ञानी एक रंग तनवा। अंधभक्ति इस कदर से लोगों के सर पर सवार हुई कि क्या पढ़े और क्या अनपढ़ लोग सब एक समान, क्या अनपढ़ और क्या पढ़े लिखे लोग सब एक समान। इसलिए कहा गया है बाबूजी कि केवल किताबी और अक्षर का ज्ञान होने से ही हम विद्वान नहीं बन जाएंगे, हमें आत्मज्ञान होना चाहिए। यदि हम पढ़े हैं, शिक्षित हैं, तो हमें उस शिक्षा का सदुपयोग करना पड़ेगा, सक्षम बनना पड़ेगा। शिक्षा का सदुपयोग करो, सक्षम बनो और सच्चाई का पहचान करो। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास भी लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। इंसान मैं हूँ, इंसान आप हो, इसलिए हम और आप एक हैं। इंसान आप हो, इंसान मैं हूँ, हम और आप एक हैं, दोनों में एक ही शक्ति है। आप भगवान कैसे बन गए? आप भगवान कैसे बन गए? इसलिए कवि लिखते हैं, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए। ये अंध भक्तों की कहानी है। प्रयाग गंगा स्टूडियो से ये रिकॉर्डिंग जा रही है, आशीष यादव जी के देखरेख में, अंकित राज जी के देखरेख में, आरवी जी के देखरेख में ये रिकॉर्डिंग जा रही है। और इसलिए कहना है, कबीर दास जी कहते हैं, ऐ इंसान तू कहाँ भटक रहा है? कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, तापर मुल्ला बांग देत क्या बहरा हुआ खुदाए। मंदिर में जाबा, आरती करबा, पूजा करबा, घंटा बजौबा, हाँ, और कहीं की एक नंबर वाला दर्शन करबा कि 2 नंबर वाला, हाँ, कौन दर्शन चाहे? अगर छोटा दर्शन चाहे तो ही खिड़की से भगवान के देख ही ले, बड़वार दर्शन चाहे तो दक्षिणा चौचक लागे, डायरेक्ट मोहारी से आवा। हाँ, डायरेक्ट मोहारी से आवा भगवान के दर्शन करे और बढ़िया अपन जौन कुछ कहे सुने के हो कहा सुने।
और तापर मुल्ला बांग देत क्या बहरा हुआ खुदाए। उ तो मंदिर के हाल बा कि खिड़की से दर्शन करबा कि मुहारा की औबा। और मस्जिद के का हाल बा, हिंदू भी इंसान है और मुस्लिम भी इंसान है। मैक लगा करके आजान कर रहे हैं, क्या वो सुनने वाले वो खुदा बहरे हो गए हैं, खुदा को सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, इसलिए कहना है कि कस्तूरी कुंडल बसे इंसान के लिए आखिरी पॉइंट है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माही, और ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। जैसे हिरन के कुंडल में कस्तूरी है बाबूजी, और वो अपने भीतर नहीं झांकता है और उस कस्तूरी को महक पाने के लिए बन बन भटकता है। उसकी जिंदगी समाप्त हो जाती है पर कस्तूरी उसे मिलती नहीं है। इस प्रकार से आपके हृदय में ईश्वर है, आप स्वयं अपने भीतर के ईश्वर को पहचानिए और अपने माता पिता की सेवा कीजिए। जिन्होंने हमें जन्म दिया है वही सद्गुरु हैं, वही सब कुछ हैं। अगर वो न होते तो हम न होते। अंधभक्ति पर आप मत जाइए। जिन्होंने हमें हकीकत में पैदा किया है, जन्म दिया है, पाल पोस करके बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, आप उस देवी और देवता की सेवा कीजिए। माता पिता से बढ़ करके कोई भक्ति ये संसार में नहीं है। आए एक ही देश से उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की बन गए 12 बाट। कबीर दास जी की दोहे की लाइन ये कहती है, एक ही देश से आए हैं, एक ही घाट से उतरे हैं, और मरने के बाद वही 3.5 हाथ जमीन की जरूरत पड़ेगी। चाहे मनाई 5 फीट को हो, चाहे 6 फीट को हो, चाहे 10 फीट को हो, अपने हाथे 3.5 हाथ को हो। कौनो भी कमाए भैया हो, तो मरने के बाद वही 3.5 हाथ की जमीन की जरूरत पड़ेगी। चाहे आप उसे जला दीजिए, चाहे दफना दीजिए। इसलिए हाथ जोड़ करके सभी श्रोता सज्जनों से निवेदन है कि इंसान इंसान है, भगवान भगवान है। आप इंसान हैं, इंसानियत को पहचानिए, भगवान बनने का प्रयास मत कीजिए, अन्यथा यही दशा होगी जो हुआ है। इसीलिए कहा जाता है इंसान हर घर में पैदा होता है, लेकिन इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। इंसानियत तब जन्म लेगी जब आप अपने आत्मज्ञान की तरफ देखेंगे और सच्चाई की पहचान करेंगे। आखिरी लाइन में खानदान के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। स्वामी सीताराम ही शोभनाथ जी भाई लाल, आस्था के नाम पर मिटते विजय को यही मलाल। अरे राम मेला में खूनी खेला हो गया, बाबू मेला में खूनी खेला हो गया। नंदनी खेमराज से ज्ञान सुधा रस लेला, मेला में